अब बात किसान आंदोलन को लेकर मचे घमासान की, जिसे लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई और उनकी मांगों का मुद्दा भी उठा। इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार अब भी प्रस्ताव लेकर किसानों के समक्ष खड़ी है। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से जो कहा वो मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा किसान आम सहमति तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन किसान आपको प्रस्ताव दे रहे हैं, आप जाएं और इस पर चर्चा कर लें। इसके साथ ही उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की कही बात को दोहराया कि वो किसानों से बस एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सर्वदलीय बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी ने बैठक में भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों की मांगों पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार और किसानों के बीच 11वीं वार्ता में जो प्रस्ताव दिया गया था वो अब भी बरकरार है। इसके साथ ही उन्होंने कृषि मंत्री की बात को दोहराया कि वो बस एक फोन कॉल पर बातचीत के लिए उपलब्ध है। डिस्कशन के लिए, नेगोशिएशन के लिए 22nd, 23rd को हमारा एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो उन्होंने ऑफर किया था, हम डिस्कशन के लिए तैयार है। अगर आप डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू चाहते हैं तो मैं एक फोन कॉल पे अवेलेबल हूं। जो स्टेटमेंट जो उनको कम्युनिकेट किया गया था दैट स्टिल स्टैंड्स गुड। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। ऐसा जो हमारा एग्रीकल्चरल मंत्री जी ने उस दिन कहा था वो अभी भी ओपन है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर सीएम गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला। सीएम ने दिल्ली में हुई हिंसा का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ते हुए कहा कि आंदोलन में उपद्रवी कैसे घुस गए, इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही कहा कि पीएम मोदी को हट छोड़कर किसानों से बात करनी चाहिए। और 26 जनवरी जो कुछ भी हुआ उनको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, हम कंडेम करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। और जिस प्रकार से एंटी सोशल एलिमेंट ने जो तमाशा किया लाल किले पे और सब जगह, उसकी सब ने गौर निंदा करी है। और हम चाहेंगे कि शांति के साथ में अपनी बात रखे किसान। पूरा देश के किसान उनके साथ में हैं, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे उड़ीसा का हो। देखिए, पूरा जो कुछ भी हरकतें हो रही है इसमें बीजेपी का नाम आ रहा है, बीजेपी के इशारे पे हो रहा है, क्योंकि स्थिति ऐसी बन गई है। कौन क्या कर रहा है वो तो दूसरी बात है, परंतु स्थिति ऐसी बन चुकी है, अविश्वास इतना पैदा हो चुका है। उसके अंदर आरोप जो लग रहे हैं जिस रूप में कल गए, उनको जाके आपस में भिड़ने की जरूरत नहीं थी। ये काम पुलिस का है, सरकार का, वो क्या फैसला करती है, क्या वार्ता करती है किसानों से। आप गांव वालों को भेज दो, वहां जाकर के टकराव पैदा कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। मैं समझता हूँ अभी मौका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं किसानों को बुला के बातचीत करे, रास्ता कोई निकल सकता है। लंबे समय तक इस प्रकार का आंदोलन उचित नहीं कहा जा सकता है। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मंदिर पर राजनीति करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसान देशद्रोही नहीं है। बजट के सवाल पर जोशी ने कहा कि बजट ऐसा हो जिससे सबको राहत मिले। हम राम मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं करते। हम लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं मंदिरों के लिए या जो भी धार्मिक स्थल है उनके लिए। सारे धार्मिक स्थलों के प्रति, चाहे वो किसी भी धर्म का, हमारा सम्मान है, हमारा सद्भाव है। इसलिए हमें राम भक्ति भारतीय जनता पार्टी से या जिन लोगों के हाथ में मंदिर आंदोलन है उनसे सीखने की आवश्यकता नहीं। किसान आंदोलन में सुनियोजित तरीके से हिंसा डाली गई है, उसमें घुसड़ी गई है हिंसा को। एक किसान भोला है, समझ नहीं पाया। और आज बहुत अजीब स्थिति है कि देश की जमीन का मालिक जो भूखा रहकर, प्यासा रहकर, अपने खून पसीना बहाकर देश का पेट पालता है, उसे देशद्रोही कहा जा रहा है। केंद्रीय बजट के बारे में मैं आग्रह करता हूं, मांग करता हूं कि केंद्र का बजट राहत देने वाला हो। पिछला लगभग पूरा साल पूरे देश ने कोरोना काल के रूप में, लॉकडाउन के रूप में, उस रूप में काटा है। लोगों को अधिक से अधिक राहत मिलनी चाहिए, सीधी राहत मिलनी चाहिए। लोगों की जेब पर असर नहीं पड़े। राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज बापू की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया और बीजेपी पर किसानों के मुद्दे को लेकर जमकर हमला बोला। दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की सत्य अहिंसा की और
बिना लाठी गोली के दम पर जब उन्होंने नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसके बाद देश आजाद हो गया। महात्मा गांधी ने एक ही सिद्धांत दिया, आज उनकी पुण्यतिथि है, आज के दिन बलिदान हो गए थे, और उन्होंने एक ही संदेश दिया, प्यार और प्रेम का, वसुदेव कुटुंबकम का, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पड़ाई जाने रहे। और मैं खुद ये महसूस करता हूं, मैं खुद एक आंदोलनकारी रहा हूं, जो घटना दिल्ली में घटी उस घटना के बाद जैसा प्रचार किया गया वो पाप है। केंद्र सरकार को ये तय कर लेना चाहिए और बापू की पुण्यतिथि के दिन देश से माफी मांगकर किसान बिलों को वापस लेना चाहिए। पूरे देश ने देखा कि पहले रास्ता दिया गया दिल्ली का ट्रैक्टर रैली का, बाद में जो तय रास्ता था उसी रास्ते पर बैरिकेडिंग लगा दिए और बैरिकेडिंग लगाकर लगातार लाठियां मारी गई। ट्रैक्टर चलते गए ट्रैक्टरों पर पिटाई की गई किसानों की। लाल किला इस देश की आन बान और शान का प्रतीक है और यहां पर हिंदुस्तान की जनता का अधिकार है। खाली जगह थी, आंदोलनकारी घुस गए, लेकिन क्या लेकर घुसे? तिरंगा लेकर। 26 जनवरी को किसान ये कह रहा था, तिरंगा मेरी आन बान और शान का प्रतीक है। अपनी छाती पर लगाकर, अपने सर पर लगाकर तिरंगा लेकर लाल किले में घुस गए। तिरंगा सबसे ऊपर लहरा रहा था, एक भी मीडिया मुझे दिखा दे, और उसके बावजूद झूठा प्रचार किया गया कि तिरंगा उतार कर और धर्म का झंडा लगा दिया। कोटा में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब तो उन्हें भीड़ भाड़ से भी डर नहीं लगता। मामला थाने के कुछ ही दूरी का है, जहां पर 2 पहिया वाहन पर आए 2 युवकों ने स्कूटी पर रखे सामान पर हाथ साफ कर लिया। स्कूटी का मालिक पास में खरीदारी कर रहा था। ये सारी वारदात वहां रखे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिसका माल चोरी हुआ उसे तो भनक तक नहीं लगी। लोगों ने सीसीटीवी चेक किया तो पता लगा कि 2 लोग माल लेकर फरार हो गए। और अब बुलेटिन में बात शहर शहर चोरों के कहर की। प्रदेश में चोरों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं। पहली तस्वीर बूंदी की है। नामक फर्म की दुकान में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दूसरी तस्वीर टोंक की, जहां अज्ञात चोरों ने बैंक ऑफ बड़ौदा को ही निशाना बना लिया। वहीं तीसरी तस्वीर पाली की है। यहां चोरों ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल पाइपलाइन में सेंधमारी की है। भरतपुर के बयाना में एक युवक के साथ एटीएम से 24,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित केदार कारबारी गांव निवासी है। पीड़ित ने बताया कि अज्ञात ठगों ने 24,000 की ठगी की है। पीड़ित के मोबाइल पर मैसेज आने पर घटना का पता चला। पीड़ित ने बैंक जाकर घटना की जानकारी लेनी चाहिए, जहां खाते से अज्ञात ठगों के एटीएम से चोरी करना पाया गया, जिस पर पीड़ित ने बयाना कोतवाली में पहुंचकर मामला दर्ज करवा दिया है। तो मैं एंट्री कराई तो वहाँ में 4,000 तो कट रहे 13 तारीख के और 20,000 कट रहे हैं 26 तारीख के। मैंने बिनते कहवा सुनी करी, बोला ऐसा भैया आपका एटीएम ही बोल रहा है इसमें, तो आप FIR दर्ज करो थाने में जाकर। अभी बयाना थाने में FIR दर्ज कराने हो? हाँ जी। तो कितने रुपए निकाल लिए आपके? 24,000। बहुचर्चित दौसा रेप कांड मामले में दरिंदे विष्णु गुर्जर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पॉक्सो कोर्ट ने दरिंदे विष्णु गुर्जर को जेल भेजने के आदेश दिए। अब विष्णु 12 फरवरी तक जेल में रहेगा। गौरतलब है कि 21 जनवरी से 23 जनवरी तक 4 दिनों में महिला थाने में एक ही परिवार की 4 महिलाओं ने इस रेप में मुकदमा दर्ज करवाया। अलग अलग दिन हुई FIR में सभी मामलों में विष्णु गुर्जर को ही रेप का आरोपी बनाया गया। इस मामले में दौसा पुलिस ने 28 जनवरी को दरिंदे विष्णु गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया था। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने मौके का जायजा लिया और जांच अधिकारी DSP सत्यनारायण यादव से बात की। परिवार की 4 महिलाओं के साथ रेप के मामले में आरोपी विष्णु गुर्जर को न्यायालय में पेश कर दिया है। पोक्सो कोर्ट में पेश किया गया है। 1 दिन की रिमांड के बाद आज वापस लाया गया था इनको। जांच अधिकारी DSP सत्यनारायण यादव हमारे साथ है। सर, किस तरह की कार्रवाई की गई है, न्यायालय ने क्या आदेश दिया?
अब ये अपराधी को जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं जज साहब ने, और 12/2 तक इसको वापस पेश किया जाएगा, ऐसा कुछ आदेश आया है। बिल्कुल, ये जो दरिंदा विष्णु गुर्जर था उसको 12 फरवरी तक अब जेल में रहना होगा और अब 12 फरवरी के बाद में इन्हें वापस न्यायालय में पेश किया जाएगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। और अब बात शराब तस्करों पर शिकंजे की करते हैं। प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन लगातार एक्शन में है। शराब तस्करों पर एक्शन की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जोधपुर की है, जहां आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर सैकड़ों लीटर हथकढ़ शराब को नष्ट किया। दूसरी तस्वीर झालावाड़ की, जहां जंगलों में छापेमारी के दौरान 500 किलो महुआ और 400 किलो गुड़ की भेलियां बरामद की गई। और तीसरी आखिरी तस्वीर अजमेर की, जहां सांसी बस्ती में जब अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसका महिलाओं ने विरोध किया। शराब को और ज्यादा नशीला बनाने के लिए उसमें डाले जाने वाले केमिकल और दूसरे गंदे पदार्थों का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में आमेर थाना पुलिस ने अवैध कच्ची शराब बनाने के कारखानों पर छापा मारा तो देखा कि गंदे पानी और कीचड़ से शराब बनाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने कई 100 लीटर वॉश को नष्ट किया। हालांकि पुलिस के आने के पहले ही शराब बनाने वाले माफियाओं को इसकी भनक लग गई और वो सब फरार हो गए। वहीं आमेर पुलिस ने बताया कि इस कच्ची शराब से इतनी दुर्गंध आ रही थी कि कई मीटर पहले से ही इसकी जानकारी लग गई थी। और अगली खबर जयपुर से। जहरीली शराब से हो रही मौत के खिलाफ शहीद स्मारक पर विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर 1 दिवसीय उपवास कर रहे हैं। इसी क्रम में शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा छाबड़ा भी शहीद स्मारक पर अपने समर्थकों के साथ सामूहिक उपवास पर बैठ गई। पूजा छाबड़ा ने कहा कि सीएम गहलोत से प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू करने की मांग की गई है। पूजा छाबड़ा ने कहा कि नशे करने वाले से ज्यादा प्रभावित महिलाएं हो रही हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश में जल्द से जल्द पूर्ण शराबबंदी लागू करने की मांग की। राजस्थान से बरसे, पूरे प्रदेश भर से काफ़ी लोग आए हैं, महिला शक्ति आई है और गांधीवादी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने आए हैं कि आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करके राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी लागू कीजिए। क्यों नहीं, उन्होंने एक गांधीवादी मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से शराबबंदी के पक्ष में भी कहा है कि मैं शराबबंदी के पक्ष में भी हूँ। ऐसी कौन सी मजबूरियाँ हैं जो शराबबंदी नहीं लागू कर पा रहे? शराब बंद करे सरकार, जन की यही पुकार। शराब बंद करे सरकार, जन जन की है यही पुकार। महिलाओं की यही पुकार। शराब बंद करे सरकार, जन जन की है यही पुकार। शराब बंद करे सरकार। और बुलेटिन में अब बात विरोध प्रदर्शन की। भरतपुर की 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां अलग अलग वजहों से विरोध किया जा रहा है। पहली तस्वीर में छात्राएं हत्याकांड के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में आशा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रही हैं, जबकि तीसरी तस्वीर में ज्वेलरी शॉप में चोरी का विरोध किया जा रहा है। भरतपुर में सड़क सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग गांधीगिरी वाले अंदाज में देखने को मिला। लोगों को सड़क के नियम फॉलो करने के लिए रोशनी संस्था से जुड़ी महिलाओं ने फूल देकर नियम पालन करना सिखाया। जिला परिवहन अधिकारी के नेतृत्व में महिलाओं ने बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग नहीं करने वाले वाहन चालकों को गुलाब का फूल भेंट कर उन्हें हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित किया और चौपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाने का आग्रह किया। और ट्रैफिक पुलिस परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया हुआ है, जिसमें जो लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं उनको फूल देकर के समझाइश का काम किया जा रहा है। तो उनको रोक के उन्हें समझाइश की जा रही है, उन्हें फूल दिया जा रहा है कि उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप आपके घर पे आपके परिवारजन आपके इंतजार कर रहे हैं, आप प्लीज़ अपने हेलमेट लगाइए।
उनको ब्रोशर दिए जा रहे हैं, पैम्पलेट दिए जा रहे हैं। हेलमेट बहुत जरूरी है, हेलमेट लगाएं, सुरक्षा नियम का पालन करें और सुरक्षा नियम के तहत ही हमने एक प्रोग्राम किया है। पिछली बार हमने गुमेर गेट पे किया था, आज हमने दूसरी चौराहे पे किया है। 8 लोग हम 8 लोग के साथ लेकर के हमने अंगदान से बड़ा कोई दान नहीं, इसलिए शायद अंगदान को महादान भी कहा जाता है। इसी कहावत को चरितार्थ किया है अलवर के कैरवाल निवासी सतीश ने। दरअसल बीते 24 जनवरी को सड़क हादसे में 35 वर्षीय किरण देवी की मौत हो गई। किरण की मौत के बाद किरण के परिजनों ने तय किया कि वो किरण का दिल, लिवर और किडनियां दान कर देंगे। किरण के परिजनों के इस फैसले से 4 लोगों को जीवन दान मिला है। शनिवार को किरण का अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली भी शामिल हुए। मंत्री ने मृतक के परिजनों को सांत्वना दी। घर वाले थोड़े पढ़े लिखे हैं, इसके लेकर डॉक्टर ने पहले प्रोत्साहित किया। आपस में सभी भाइयों ने, घर वालों के सहयोग से हम लोगों ने इसके लिए आपस में जब क्या एक विचार करके जब हम लोगों ने निर्णय ले लिया था कि भाई हमारा पेशेंट तो ब्रेन डेड हो गया था, तो ब्रेन डेड के बाद अगर किसी और की लाइफ के लिए काम आता है, सरकार की योजना भी है। शिक्षित है जी, और जब वह अपने जीव से जा रही थी तो हमको डॉक्टर ने और सभी ने सलाह ये दी थी कि आप डोनेट कर दो, इसके आत्मा अमर रहेंगे और आपका पुण्य है। ये पहले तो हमारा मन ना मांगे, फिर बाद में परिवार वाला ने बताई भाई अपना ना आदमी ना बचे तो दूसरों का जाए। इसका हार्ट, किडनी, लीवर। कितने बच्चे हैं इसके? इसके 3 बच्चे थे, बड़ी बड़ी लड़की, 2 बच्चे। 4 जिंदगी और भी बची हैं। एक जिंदगी तो फतेहपुर में एक नए लड़के का अंगदान किया, उसमें उसकी जिंदगी केरोवाल के नाम से दौड़ेगी। राजसमंद से एक शर्मसार करने वाली खबर सामने आई। भीम कस्बे के पहला टोल में 7 साल की एक बच्ची से दरिंदगी का सनसनीखेज मामला सामने आया। वीडियो वायरल के बाद किसी ने चाइल्ड लाइन को सूचना दी, जिस पर टीम के सदस्यों ने पहुंचकर बच्ची का रेस्क्यू किया और आरोपी रिश्तेदार को भी गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक थानेटा की रहने वाली बच्ची पहला डोल में पास रह रही थी। पिछले 3 महीने से उन लोगों ने इसे बंदी बनाकर रखा था और उसे घर का पूरा काम करवाते। काम नहीं करने पर मासूम के शरीर पर सिगरेट से दाग थे। इसके अलावा उसके गाल और कानों को दांतों से काटा गया। बच्ची के शरीर में फ्रैक्चर होने की संभावना भी जताई जा रही है। पेश किया है, उस बच्ची के साथ बहुत ही बुरा हुआ है, जिसमें बच्ची के साथ ना उसके निजी पार्ट्स के अंदर मिर्ची डाली गई है और इसके अलावा बच्ची को शरीर में ना जगह जगह पर उसको दागा गया है और बच्ची के साथ मारपीट वगैरह की गई और बच्ची को 3 महीने से उन्होंने बंदी बना के रखा था इनके रिश्तेदारों ने। और बाल कल्याण समिति अभी बच्ची को मेडिकल करवाने भिजवा रही है। इसके बाद जो भी इसकी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अब बात अलवर की। बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें ज्ञानदेव आहूजा बहरोड़ विधायक बलजीत यादव पर हमला बोलते हुए उन्हें बलजीत खान कहते सुनाई दे रहे। आहूजा ने बीजेपी नेता मोहित यादव पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में पार्टी के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पहलू खान का जो हश्र हुआ वो हश्र बलजीत खान का नहीं हो, इसलिए हम उसे समझा रहे हैं। हम लोगों से बच नहीं पाएगा। हमारे बच्चे पर हमला हुआ, हमारे बेटे पर हमला हुआ, मोहित यादव पर हमला हुआ, डॉक्टर जसवंत यादव हमारे मित्र और ये सब हमारे सभी लोग मित्र जो हशर वो हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारा समाज का ही बंधु है। अलवर के भिवाड़ी के शहीद हुए जांबाज निखिल दाइमा के पार्थिव देह का इंतजार बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर में मौसम खराब होने के कारण फ्लाइट अभी दिल्ली नहीं पहुंच पाई। परिजन लगातार अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं। शहीद के घर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम या फिर कल तक पार्थिव देह दिल्ली आ पाएगी। बता दें कि आतंकवादी हमले में कल कश्मीर में पोस्टेड निखिल दाइमा शहीद हो गए थे। भिवाड़ी के निखिल दाइमा ने अप्रैल 2019 में 3 राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हुए, जिनके पिता एक टैक्सी ड्राइवर हैं और शहीद का छोटा भाई चंदन दाइमा 10वीं में पढ़ाई करता है। 2 भाइयों में सबसे बड़े निखिल दाइमा के दादा भी आर्मी से रिटायर्ड हैं। निखिल दाइमा 13 जनवरी को ही अपनी छुट्टी खत्म करके वापस देश सेवा के लिए लौटे थे।
1.5 साल पहले आर्मी में भर्ती हुआ था और उनकी पहली पोस्टिंग थी उरी में। वो भी 13 तारीख को छुट्टी काट के गए थे और मतलब छुट्टी काट के यहाँ से गए थे वो अपने घर से, और जैसे ही वो गए तो पोस्ट पे, और कल दिन में 3 बजे हमारे पास उनकी यूनिट से फ़ोन आया कि निखिल को गोली लगी है, वो घायल है, और फिर शाम को फ़ोन आया कि वो शहीद हो गए। शहीद निखिल को सीएम गहलोत का भी नमन है। जम्मू कश्मीर में शहीद निखिल को उन्होंने नमन किया। निखिल दाइमा के बलिदान को सलाम किया। परिजनों को दुख की घड़ी में ईश्वर शक्ति दे, दुख की इस घड़ी में हम परिवार के साथ खड़े हैं। आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हैं निखिल। अशोक गहलोत का ट्वीट।